ईंधन पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न 1, ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन कहलाता है। प्रश्न 2, ईंधन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन। प्रश्न 3, लकड़ी किस प्रकार का ईंधन है? उत्तर, ठोस ईंधन। प्रश्न 4, पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है? उत्तर, द्रव ईंधन। प्रश्न 5, एलपीजी किस प्रकार का ईंधन है? उत्तर, गैसीय ईंधन। प्रश्न 6, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न 7, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। प्रश्न 8, सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन कौन सा है? उत्तर, प्राकृतिक गैस, सीएनजी। प्रश्न 9, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? उत्तर, जीवाश्म ईंधन। प्रश्न 10, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? उत्तर, काला सोना। प्रश्न 11, पेट्रोलियम से प्राप्त दो प्रमुख ईंधन बताइए। उत्तर, पेट्रोल और डीजल। प्रश्न 12, सबसे अधिक ऊष्मीय मान वाला सामान्य ईंधन कौन सा है? उत्तर, हाइड्रोजन। प्रश्न 13, ईंधन का ऊष्मीय मान किसमें व्यक्त किया जाता है? उत्तर, केजी। प्रश्न 14, आदर्श ईंधन का एक गुण बताइए। उत्तर, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। प्रश्न 15, आदर्श ईंधन का दूसरा गुण बताइए। उत्तर, यह कम धुआं उत्पन्न करे। प्रश्न 16, बायोगैस किससे बनाई जाती है? उत्तर, गोबर एवं जैविक अपशिष्ट से। प्रश्न 17, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? उत्तर, मीथेन, CH। प्रश्न 18, कोक किससे प्राप्त होता है? उत्तर, कोयले से। प्रश्न 19, चारकोल किससे बनाया जाता है? उत्तर, लकड़ी से। प्रश्न 20, ईंधन के पूर्ण दहन के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, पर्याप्त ऑक्सीजन। प्रश्न 21, अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड को। प्रश्न 22, जीवाश्म ईंधनों के अधिक उपयोग से कौन सी गैस बढ़ती है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO। प्रश्न 23, जैव ईंधन बायोफ्यूल का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, एथेनॉल। प्रश्न 24, वाहनों में पर्यावरण अनुकूल ईंधन कौन सा माना जाता है? उत्तर, CNG। प्रश्न 25, रॉकेट में प्रयुक्त प्रमुख ईंधन कौन सा है? उत्तर, द्रव हाइड्रोजन। प्रश्न 26, डीजल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? उत्तर, डीजल। प्रश्न 27, पेट्रोल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? उत्तर, पेट्रोल। प्रश्न 28, ईंधन संरक्षण का एक उपाय बताइए। उत्तर, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना। प्रश्न 29, नवीकरणीय ईंधन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, बायोगैस। प्रश्न 30, भविष्य का स्वच्छ ईंधन किसे माना जाता है? उत्तर, हाइड्रोजन। प्रश्न 31, पेट्रोलियम का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? उत्तर, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। प्रश्न 32, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? उत्तर, मीथेन, CH। प्रश्न 33, कोयले के अपूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड को। प्रश्न 34, भारत में घरेलू रसोई गैस के रूप में सबसे अधिक किस ईंधन का उपयोग होता है? उत्तर, LPG। प्रश्न 35, विमानों में सामान्यतः कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? उत्तर, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF। प्रश्न 36, ईंधन की गुणवत्ता का प्रमुख मापदंड क्या है?
उत्तर ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू। प्रश्न 37 डीजल का ऊष्मीय मान लगभग कितना होता है? उत्तर लगभग 45,000 केजी। प्रश्न 38 पेट्रोल का ऊष्मीय मान लगभग कितना होता है? उत्तर लगभग 45,000 केजी। प्रश्न 39 लकड़ी की तुलना में कोयला अधिक अच्छा ईंधन क्यों है? उत्तर क्योंकि इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। प्रश्न 40 गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बचा हुआ पदार्थ किस काम आता है? उत्तर जैविक खाद के रूप में। प्रश्न 41 ईंधन के दहन के लिए आवश्यक 3 तत्वों को क्या कहते हैं? उत्तर ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलनता। प्रश्न 42 ज्वलनांक इग्निशन टेम्परेचर क्या है? उत्तर वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। प्रश्न 43 सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है? उत्तर कोयला। प्रश्न 44 पेट्रोलियम किन जीवों के अवशेषों से बना है? उत्तर समुद्री पौधों और जीवों के अवशेषों से। प्रश्न 45 ईंधन के अपूर्ण दहन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक होती है? उत्तर क्योंकि यह एक विषैली गैस है। प्रश्न 46 किस ईंधन को हरित ईंधन ग्रीन फ्यूल माना जाता है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 47 बायोडीजल किससे बनाया जाता है? उत्तर वनस्पति तेलों एवं पशु वसा से। प्रश्न 48 कोयले के शुष्क आसवन से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? उत्तर कोक, कोलतार और कोल गैस। प्रश्न 49 ईंधन की बचत के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर ऊर्जा का दक्षतापूर्वक उपयोग और अनावश्यक खपत से बचना। प्रश्न 50 जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से कौन सी वैश्विक समस्या बढ़ती है? उत्तर वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग।